नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ 2025 जो हर 12 वर्षों में एक बार आता है, इस बार अपने अद्वितीय आकार और महत्व के कारण चर्चा में है। चित्रकूट के भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता नवल मिश्रा के बेटे अजय मिश्रा उर्फ डिंकुल महाराज का नाम भी इस महाकुंभ के संदर्भ में तेजी से उभर कर सामने आया है। अजय मिश्रा न केवल एक युवा भाजपा नेता है, बल्कि एक समाज सेवी भी है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा की जिम्मेदारी उठाई है। महाकुंभ 2025 का आगाज और उसके महत्व। महाकुंभ 2025 का आगाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, जिनके नेतृत्व में इस आयोजन को ऐतिहासिक रूप में व्यवस्थित किया गया। यह महाकुंभ विशेष रूप से अमावस्या के दिन अमृत स्नान के लिए आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 20 से 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। हर 12 वर्षों के बाद एक बार ये आयोजित होता है, जहां लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यह अवसर धार्मिक उन्नति, आस्था और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का प्रतीक बनता है। महाकुंभ 2025 भी अपने विशाल स्तर और भागीदारी के कारण खास था। महाकुंभ 2025 के दौरान जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो कुछ संभावित अवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें चित्रकूट में रोकने का निर्णय लिया। चित्रकूट में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को रोका गया, जिससे अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। बहुत से श्रद्धालुओं के पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं थे और उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। ये वह समय था जब समाज सेवी अजय मिश्रा उर्फ डिंकुल महाराज ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अजय मिश्रा ने महाकुंभ के दौरान अपनी समाज सेवा के उदाहरण पेश किए। मऊ नगर पंचायत के समाज सेवी अजय मिश्रा ने हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था की और उनका ये योगदान अत्यधिक सराहनीय था। उन्होंने न केवल धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया, बल्कि उन श्रद्धालुओं के लिए एक ठोस व्यवस्था भी की, जिन्हें प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा था। अजय मिश्रा का ये कार्य एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। वे न केवल नेता के रूप में सक्रिय है, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उनका मानना है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान उन्हें कुछ विशेष धर्म कर्म करने का अवसर मिला और वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अजय मिश्रा उर्फ डिंकुल महाराज, एक आकांक्षी भाजपा नेता अजय मिश्रा उर्फ डिंकुल महाराज का कहना है कि जब तक श्रद्धालु उनके द्वारा स्थापित भंडारे में आते रहेंगे, वे शिवरात्रि तक उन्हें भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे। उनका यह योगदान केवल महाकुंभ तक सीमित नहीं, बल्कि वे अपने तहसील और जिले के सामाजिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनका कहना है कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उन्हें धनराशि प्रदान करते समय 11,000 रुपए से कम की राशि नहीं दी जाती। ये उनके सामर्थ्य और उनकी समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। उनका उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए मदद पहुंचाना है। अजय मिश्रा का ये सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें एक अन्य प्रकार के नेता के रूप में स्थापित करता है। वे केवल राजनीति में सक्रिय नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। जब भी कोई सामाजिक संकट आता है, वे सबसे पहले अपनी तरफ से सहायता प्रदान करने में जुट जाते हैं। वे ये मानते हैं कि एक सच्चे नेता को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी काम करना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें स्थानीय स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाई है। वे न केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, बल्कि अपने समाज सेवा के दृष्टिकोण से भी सम्मानित हैं। अजय मिश्रा का कहना है कि वे भविष्य में भाजपा में एक सशक्त नेता बनने का सपना रखते हैं। उनका मानना है कि समाज सेवा और राजनीति का मिलाजुला रूप ही उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। वे अपने समाज सेवी कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीति में भी अपनी सक्रियता को बनाए रखना चाहते हैं। उनकी योजना है कि वे आने वाले समय में और भी बड़ी योजनाओं पर काम करेंगे, जिनसे समाज में हर वर्ग को लाभ हो सकेगा। वे ये भी चाहते हैं कि उनकी मेहनत और समाज सेवा के कारण वे भाजपा में एक अहम स्थान प्राप्त करें और समाज की भलाई के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठा सके। धर्म और सेवा का कार्य कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जब तक हम समाज के किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर सकते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। महाकुंभ 2025 ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं लाखों श्रद्धालुओं की सेवा कर सकूं और मैं इस सेवा को जारी रखूंगा। उनका ये दृष्टिकोण न केवल उनके व्यक्तिगत विश्वास का परिचायक है, बल्कि ये समाज के प्रति उनके संवेदनशील दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अजय मिश्रा उर्फ डिंकुल महाराज का समाज सेवा में योगदान और उनका कार्य महाकुंभ 2025 के दौरान एक प्रेरणा का स्रोत है।
उनकी मेहनत और समर्पण ने न केवल महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की मदद की, बल्कि समाज में सेवा की भावना को भी बढ़ावा दिया है। वे एक ऐसे नेता हैं जो केवल राजनीति में नहीं बल्कि समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनका ये दृष्टिकोण उन्हें आने वाले समय में एक सफल और सम्मानित नेता बनाने में मदद करेगा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अजय अजय मिश्रा जी रिंकू महाराज जी आप हैं, आप समाज सेवी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। आपने क्षेत्र में तो अपना नाम अपने कर्मों से किया ही है, रोशन कर रहे हैं, लेकिन एक महाकुंभ में आप कितने दिन से ये श्रद्धालुओं का भोजन का आयोजन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम और समस्त क्षेत्र एवं पूरे महाकुंभ में आए हुए देवतुल्य श्रद्धालुओं का मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और लगातार 10 दिन से हम लोग निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था लगातार जारी है और लगातार श्रद्धालुओं का आशीर्वाद व स्नेह एवं क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु और आम जनमानस का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का लगातार हमको सहयोग मिल रहा है और ये एक सेवा का भाव है। हम सेवा एक हमारा व्रत है और हमारा संकल्प है। हम लगातार क्षेत्र में जनता के सुख दुख से लेकर अब जहाँ तक हमसे लोगों के लिए भलाई की जा सकती है, क्षेत्र के विकास के लिए हो, चाहे वो अपने क्षेत्र के लिए हो चाहे बाहरी क्षेत्र के लिए हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और ये महाकुंभ का एक ऐतिहासिक अवसर चल रहा है और हमें लगातार सेवा करने का सौभाग्य, श्रद्धालुओं को सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय और हमारे जो है भक्ति का विषय है और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं सबसे पहले सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूं, समस्त क्षेत्र को प्रणाम करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं और गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूं और चित्रकूट धाम की जय जयकार करता हूं। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।